नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आप सभी का मंगल हो। सभी को इस रक्षाबंधन के पुण्य पावन पर्व की मंगलमयी बधाई। समस्त बहनों को यह रक्षाबंधन का महापर्व आपके जीवन में सुख शांति और आरोग्य को प्राप्त करावे। समस्त भाइयों को आयु आरोग्य ऐश्वर्य और आपस में प्रेम की प्राप्ति हो। आइए हम जानते हैं रक्षाबंधन का ये महापर्व। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा में तो मनाया ही जाता है। श्रावणी कर्म इत्यादि भी किया जाता है। आज के दिन जो बंधु लोग भाई लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उन्हें कम से कम यज्ञोपवीत का अगर श्रावणी पर्व ना कर पावे तो यज्ञोपवीत अवश्य बदलें। बहनों को चाहिए कि वह रात्रि काल से ही संयम से रहें, क्रोध ना करें, असत्य भाष्य ना करें, केस खोल करके ना चलें। ऐसा कहते हैं कि यदि भोजन में केस आता है, बाल आता है, तो उस घर में रोग बसेरा कर लेते हैं। लांघा हुआ भोजन मुर्दे के समान होता है, त्याग देना चाहिए। यदि भोजन की थाल में भोजन में ठोकर लग जावे तो वह भी निंदनीय है, वह भोजन करने योग्य नहीं होता। और यदि बाल निकल जावे तो शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि थाली को प्रणाम करके उस भोजन को एक ओर कर देना चाहिए, उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो माताएं रात्रि से ही अपने भाइयों के मंगल कामना के लिए इस व्रत को करें। मौन होकर के रसोई पकावें, केस बांध करके रहें और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य नियमों को करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ करें। अर्घ करते समय अपने भाई की, पति की, पुत्रों की और अपने सुहृद बंधु बांधवों का कल्याण का प्रार्थना पत्र भगवान भुवन भास्कर को अवश्य निवेदित करें। इसके बाद योग्य ज्योतिषियों की सलाह लेकर के भद्रा काल ना होवे, भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। यद्यपि इसमें कई भेद हैं, किंतु भद्रा काल का त्याग करके जब भद्रा काल समाप्त हो जावे तब अपने भाइयों को अपने घर बुला करके या उनके घर जा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। रक्षाबंधन में क्या करें? प्रथम तो यह है कि जो रक्षा का सूत्र होता है उसका निर्माण स्वयं करें। 3 धागे से बनाई हुई रक्षा सूत्र को राखी कहते हैं और वह मणिबंध में बांधी जाती है। मणिबंध में 3 नाड़ियां होती हैं। आपने देखा होगा प्राचीन काल में जब वैद्य आते थे तो सबसे पहले नाड़ी शोधन करने के लिए मणिबंध को ही पकड़ते थे। जहाँ रक्षाबंधन किया जाता है उसी मणिबंध को पकड़ के वैद्य परीक्षण किया करते थे और फिर बताया करते थे आपको पित्त या आपको कफ का प्रकोप है। 3 नाड़ियां हैं और तीनों ही दोष इस मणिबंध में विराजित रहते हैं। रक्षा सूत्र मणिबंध में हाथ की कलाई में ही क्यों बांधा जाता है? विचार तो करें जरा। इसमें 3 देवताओं का निवास है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 नाड़ियां इसमें हैं। और यहाँ रक्षाबंधन का सूत्र पूर्ण निष्ठा और नियम से करने पर यदि कितना भी रोगी भाई क्यों ना हो तो उसके रोग चले जाते हैं। कितना भी धनहीन भाई क्यों ना हो, यदि आप निष्ठा और नियम से शास्त्र मतानुसार, आचार्यों के मतानुसार यदि आप रक्षाबंधन करते हैं तो सत्य मानिए वह भाई कुछ ही समय में धनवान हो जाएगा। यदि भाई का कोई विवाद चल रहा है
तो संवाद में बदल जाएगा। तो प्यारी बहनों, प्यारे बंधुओं, हमें रक्षाबंधन के लिए त्रिवली परिवेष्टितम सूत्रों, 3 प्रकार की जो रस्सी होती है रेशम की, उस रेशम के धागे से त्रिबली, और तीनों में एक बलि में ब्रह्मा का ध्यान करें पहले, चतुर्मुख ब्रह्मा, चारों दिशाओं में हमारे भाई का कल्याण करना है। आप भगवान को बांधते हैं, अपने पुत्रों को बांधते हैं, अपने राजा को बांधते हैं। रक्षाबंधन का ऐसा भी नियम है, पुरोहित राजा को बांधते हैं, आचार्य गण अपने यजमानों को बांधते हैं। और यही रक्षा सूत्र जो है मौली के नाम से भी जाना जाता है। मौली परिवेष्टतो मणिबंधेन रक्षतु, मौली का बंधन परिवेष्टन मणिबंध में किया जाता है। क्यों? रक्षा के लिए, सकारात्मकता के लिए। फिर रक्षा सूत्र में संभव हो पाए तो सफेद या पीले कलर की कौड़ी उसमें पिरो दें। संभव हो पाए तो उसमें पीली सरसों भी परिवेष्टित कर दें। उसके बाद उस रक्षाबंधन को, त्रिबली को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करके उसको परिवेष्टित करें, भाजें, और फिर उसको अपने ढंग से जैसे चाहे सजा दें। देखिए, ये कार्य कठिन नहीं है। आप बाजार से जो भी आपको उत्तम लगता है, अपने स्वभाव के अनुसार आप जो रक्षाबंधन के लिए राखी लाना चाहते हैं लाइए, कोई हानि नहीं है, अच्छी बात है। चांदी की लाइए, स्वर्ण की लाइए, किंतु यदि आप ये छोटा सा उपाय अपने घर में रख लेंगी, एक राखी और अपने घर में तैयार करिए और सूत के उस धागे से भांज करके त्रिबली बना करके भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अथवा तो रेशम के धागे से परिवेष्टित करके बनाइए, और वह राखी भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा और सदाशिव के चरणों में रख करके और फिर अपने भाई को वह राखी बांधेंगी, अपने पुत्रों को वह राखी बांधेंगी, तो वह राखी रक्षा सूत्र बन जाएगी, वह रक्षा कवच बन जाएगी और सचमुच रक्षा बंधन हो जाएगा। तो क्या करें? सर्वप्रथम भाई को पीढ़े पर बिठाएं। पीढ़े पर बिठाते समय राजा बलि का ध्यान करें कि मेरा भाई सदैव सत्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो। वह अपने परिवार का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपने पुत्रों का, अपने कुटुंबियों का पूर्ण निष्ठा से ध्यान रखे। और इसके बाद फिर भाई के माथे पर कुछ वस्त्र डाल करके उस समय भी बलि भगवान का ध्यान करें कि बलि के छत्र साम्राज्य जैसा मेरे भाई का साम्राज्य हो। फिर भाई को तिलक करें। तिलक करते समय श्री हरि नारायण का ध्यान करें। श्रीफल उसके हाथ में देते समय ब्रह्मा जी का ध्यान करें और मिष्टान मुंह में खिलाते हुए भगवान रुद्र का ध्यान करें। तत्पश्चात उसके हाथ में रक्षाबंधन बांधें और मंत्र बोले, ऐन बद्धो बलि राजा दानव ऐन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबधुनामि रक्षे माचल माचल। जैसे भगवान वामन ने राजा बलि को बांधा था, क्यों बांधा था? धर्म के कार्य को साधने के लिए। ऐसे ही वह रक्षा सूत्र कि भगवान बलि के ही हो गए थे। ऐसे भैया हम तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुझे ये रक्षाबंधन कर रहे हैं कि तेरा साम्राज्य बलि के जैसा हो जाए और तू सदैव अपने समस्त कर्म कर्तव्यों से जैसे बलि पीछे नहीं हटे, ऐसे भैया तू भी ना हटे। और एक दिन स्वयं लक्ष्मी तेरे घर पर चल के आए बहन के रूप में। ऐसा भाव रख करके अपने भाई को राखी बांध करके आरती उतारते समय त्रैदेवों का ध्यान करें। ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव का ध्यान करते हुए आरती भाई की करें। तत्पश्चात जल का अर्घ दे करके और फिर भोजन करें। शास्त्र नियम तो यही है कि रक्षाबंधन से पूर्व बहन को कुछ खाना नहीं चाहिए, किंतु फिर शरीर अवस्था, देश काल आदि का विचार करते हुए आप यह सब कार्य करें। किंतु निवेदन यह अगर स्वीकार करेंगे तो सत्य मानिए आपका कल्याण होगा। इस प्रकार रक्षाबंधन करने से ना सिर्फ आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा,
आपके भाई के कुल का भी कल्याण होगा और आपकी सबकी समृद्धि बढ़ेगी, इस राष्ट्र की समृद्धि बढ़ेगी। यही हमारा सबसे बड़ा उपास्य है, यही हमारा सबसे बड़ा नियम है और यही हमारा कर्तव्य है कि हम सभी का कल्याण करते हुए अपने कल्याण को देखें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रक्षाबंधन महापर्व की आप सभी को बहुत मंगल मंगल बधाई। आप सबका मंगल हो। श्री राम जय राम, जय जय राम।